अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद रमज़ान इश्तियाक। और अभी ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये इंटरव्यू के जो अभी हमारे CSS 2021 के रिटर्न क्वालिफायर्स हैं उनके लिए है कि आपको CSS के इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी चीज़ें तैयार करके जानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ अराउंड 14 फोकस एरियाज डिफाइन किए हैं कि जो आपने लाजमी तौर पे तैयार करके जाने, इनमें से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं वन बाई वन आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपने तैयार करके जानी है वो आपका अपना इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कराना है। उसमें आपका नेम हो सकता है, आपकी क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ आपकी हो सकती है, आपने कहाँ कहाँ से पढ़ा, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने तैयार करके जानी, ये आपका इंट्रोडक्शन है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने कही ये पूरे के पूरा फोकस एरियाज हैं। हॉबीज़ हैं तो आपके पूरी हॉबी की पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बैडमिंटन मेरी हॉबी है, ठीक है, तो उसमें मुझे हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, जो रैकेट है उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, शटल की क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, कोर्ट की क्या डायमेंशंस होती हैं, क्या रूल्स होते हैं। इस तरह की चीज़ें आपने सारी तैयार करके जानी है। वन चीज़ होगी पहली। सेकंड इज कि आपका जो अपनी जो है पर्सनैलिटी जो है उससे रिलेटेड भी सवाल हो सकते हैं, और आप फेवरेट पर्सनैलिटीज भी तैयार करके जाएंगे आपकी कौन कौन से हैं। ठीक है जी। थर्ड थिंग जो है कि इम्पॉर्टेंट आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस डेट के हिसाब से कोई इंटरनेशनल या लोकल, मतलब लोकल मीन्स के नेशनल लेवल पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपने बाय डेट सर्च करना है कि फलां डेट पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और उनकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसकी आपकी ईयर ऑफ बर्थ के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, कि आप फलां ईयर में पैदा हुए तो आप बताएं कि उसमें कौन सा इवेंट अच्छा इंपॉर्टेंट था, या उससे स्पेसिफिक भी वो पूछ सकते हैं कि फलां इवेंट हुआ था वो कौन से साल में हुआ था, क्या हुआ था उसमें। इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ फोकस एरिया वो आपका सिटी है। ठीक है, आपको अपनी सिटी के बारे में सब चीजें ऑलमोस्ट पता होनी चाहिए। सिटी का हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है, फेमस ब्यूरोक्रेट्स या सिविल सर्वेंट्स वहां से कौन है, प्लेयर्स कौन कौन से हैं वहां से इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट पाकिस्तान मूवमेंट में कौन से वहां से लोग थे जिनने रोल प्ले किया था। ठीक है, इसी तरह पॉलिटिशियंस का आपको पता होना चाहिए। आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं वहाँ के कि वहाँ पे कोई इस तरह का जो है वो नेशनल लेवल पे जिनका कोई अच्छा कोई एक पॉजिटिव काम किया उन्होंने, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आपका सिटी क्यों मशहूर है, वहाँ की फूड में क्या अच्छा है, वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चीज़ अच्छी है या मशहूर है, सर्विस सेक्टर में क्या चीज़ वहाँ से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो ये आपने ये सारा का सारा आपने एरिया कवर करके जाना। नेक्स्ट जो है फिफ्थ चीज वो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। ठीक है, आपकी जो क्वालिफिकेशंस है उससे रिलेटेड, लेट से अगर मैंने इंजीनियरिंग की हुई है तो मुझे अपनी इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए। जो अभी रिसेंट हैपनिंग्स हुई हैं उससे रिलेटेड वो पता होनी चाहिए। इट शोज कि आप अपनी जो लास्ट या लेटेस्ट डिग्री थी उससे आप रेलेवेंट हो, अभी भी आप उससे इन टच हो। फिर अगर आपने कोई जॉब की हुई है तो आपको जॉब रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए। वहां पे क्या होती हैं, स्पेसिफिकेशंस कौन सी लगती हैं, कौन सा आपने वहां पे अच्छा काम किया, इस तरह की चीजें, आपका एक्सपीरियंस वहां कैसा रहा। फिर जो 7th नंबर पे चीज आती है वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, वो आपने हर हाल में तैयार करके जाने। ऑप्शनल सब्जेक्ट वहां से क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट से आप रेलेवेंट चीजें जो अभी इनकम्बेंट चीजें हो रही हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि अभी आजकल फला सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या प्रोग्रेस हुई है। फॉर एग्जांपल अगर एनवायरमेंटल साइंस है तो अभी कोई इस तरह की एनवायरमेंटल रिलेटेड कोई इन्वेंशन हुई है, कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगर आपकी सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है तो आपको प्रीवियस अटेम्प्ट की चीजें पता होनी चाहिए कि मेरे मार्क्स क्या थे, कहाँ पे मसला हुआ, मैंने इस बार क्या इंप्रूव किया। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। नेक्स्ट ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल मेन जो चीजें हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, इस तरह की चीजें, स्ट्रेट्स हैं, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। और इसी से रिलेटेड है जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, कि इंटरनेशनली कहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, कौन कौन सी कंट्रीज है, कौन कौन सी पार्टीज है उसमें, वो आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स तो आप हर हाल में तैयार करके जाएंगे, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंटरव्यू का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, ओपिनियन के भी हो सकते हैं। और इकोनॉमी से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज हैं चीज़ें, मतलब स्टैटिस्टिक्स हैं, पाकिस्तान का जीडीपी क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल इवेंट्स करंट अफेयर में आपके कवर हो जाएंगे। जो सेकेंड लास्ट चीज़ है वो ये है कि आपकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थी, फॉर एग्जांपल मैं अगर यूईटी से पढ़ो तो मुझे यूईटी की बैकग्राउंड, हिस्ट्री, ये वो सब कुछ पता होना चाहिए। उधर से कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज पढ़ के गई हैं, या वहाँ की कोई इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हमारी यूनिवर्सिटी ने की हुई है, वो मुझे पता होना चाहिए। और लास्ट चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपकी जो पहली प्रेफरेंस है, फॉर एग्जांपल पीएएस है या पीएसपी है या फॉरेन सर्विस है,
तो उससे रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए। सर्विस क्या है, सर्विस स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रमोशन क्या होती है, आपने इस सर्विस में क्यों जाना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस तरह की चीजें आपको तैयार होनी चाहिए। आई होप कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।